आपकी उतरन ही मेरा सिंगार है। बीबी जी, इस बार दिवाली पर चिंटू के पापा कह रहे थे कि गांव चलते हैं, तो इस बार 4 दिन की छुट्टी दे दो। गुलबिया ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या कह रही है गुलबिया? तू दिवाली पर कितना काम होता है पता है ना तुझे? और इस बार तो इनकी बुआ जी भी आ रही हैं अमेरिका से। ना ना, तू नहीं जाएगी, मेघा ने कहा। पर बीबी जी, इस बार चुप कर और फटाफट से गेस्ट रूम में नए पर्दे लगा दे। बुआ जी आती होंगी, साहब गए हैं लेने, मेघा ने टोकते हुए कहा। नवेरी, कहाँ हो? ये तो बड़ी बुआ की आवाज़ है, मेघा ने सोचा और भागती हुई दरवाजे की ओर गई। मेघा की शादी हुई तब से बड़ी बुआ यहीं रहती थीं। बड़ी बुआ एक सरकारी अफसर थीं। छोटी उम्र में ही पति का साथ बिछड़ गया, तब से हमारे साथ ही रहती थीं। जब मेघा नई थी तो उसे नवेरी कहती और उसका खूब ख्याल रखती थी। रिटायर होने के बाद बुआ जी अमेरिका चली गई थी। आज बरसों बाद अमेरिका से आई थी। खूब तैयारी की मेघा ने, मिठाई, पकवान, घर की साज सज्जा का भी ख्याल रखा। प्रणाम, कैसी हैं आप? आप तो वहाँ जाकर जम गई, मेघा ने हंसते हुए कहा। गुलबिया, पानी लाना और बुआ जी को कुछ भी ज़रूरत हो तो बता देना। तू यहीं रहना इनके आसपास, समझी? मैं चाय बना कर लाती हूँ, मेघा ने कहा। यहाँ कितने सालों से काम करती हो? बुआ ने अलमारी में कपड़े रखते हुए गुलबिया से पूछा। जी 8 साल से। ये लो, मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं और बिंदी काजल हैं और कुछ पहले की चूड़ियाँ भी पड़ी हैं। वैसे मैंने इसे ज़्यादा काम में नहीं लिया है, तुम्हारे काम में आए तो ले लो, बुआ जी ने कहा। जी आपकी उतरन में ही मेरा सिंगार हो जाएगा, गुलबिया ने भावुक होते हुए कहा। बुआ जी गुलबिया की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। कितनी बड़ी बात इसने सरलता से कह दी। वास्तव में हमारी बिना ज़रूरत की चीज़ें किसी गरीब के लिए कितनी अहमियत रखती है। हमारे लिए उन सामान की कोई कीमत नहीं और उनके लिए वे सामान बेशकीमती हैं। अगले दिन बुआ जी ने देखा स्टोर रूम बहुत भरा हुआ है। जगह जगह लोहे के पुराने बक्से हैं। मेघा की शादी के समय जो संदूक आई थी वह सब ठसाठस भरी हुई थी। अरे नवेरी, ये क्या हालत कर दी है स्टोर रूम की? हर जगह सामान फैला है, बुआ ने कहा। हाँ बुआ जी, मेरी शादी के लहंगे हैं और मेरी शादी के समय के वो तार वाली साड़ियाँ चलती थी, वो सब पड़ा है। अब कोई पहनता नहीं ये सब भारी भरकम कपड़े घर में, मेघा ने कहा। बुआ जी की आंखें चौंक गई थी कि अभी तक इतने सालों से ये सब क्यों इकट्ठा कर रखा है। ये कैसा मोह है जो हम काम में नहीं लेते, वो हटा क्यों नहीं देते जिससे दूसरे लोग काम में ले सके। तभी बुआ जी ने आवाज़ लगाई, गुलबिया इधर आ, ये कपड़े हैं, तेरे कुछ काम आ जाए तो ले जाना। अरे बुआ जी, इनको क्यों दे रही हो? मेघा ने आंखें मटकाते हुए कहा। तो क्या तू पहनेगी इतने चमकदार कपड़े? तू तैयार होगी इन मेकअप्स के सामान से, बुआ जी ने व्यंग में कहा। अरे समय रहते किसी को दे देती तो हो सकता है किसी के तन ढकने के काम आ जाए, किसी गरीब का भला हो जाए, तुम्हारे उतरे हुए कपड़े ही किसी का सिंगार बन जाए, बुआ जी ने गुलबिया को देखते हुए कहा। गुलबिया ने चहकते हुए कहा, ये गुलाबी वाली तो मैं दिवाली वाले दिन पहनूंगी और ये हरी वाली तो एकदम नई है, मेरी बहन को दे दूंगी, अगले महीने उसका ब्याह है। और ये नीली वाली तो अपनी भाभी को दे दूंगी और ये लाल लहंगा और मेकअप का सामान तो अपनी बेटी को दूंगी, उसकी पहली दिवाली है, ससुराल में सज धज कर श्रृंगार कर लेगी, बुआ जी ने इशारे करते हुए कहा। ये देख नवेरी, तेरे लिए ये सब बेकार कपड़े थे, उतरन थी, और ये देख उतरन को देखकर ही कितने सपने संजोने लगी। इसके लिए तो ये नए कपड़ों से कम नहीं है। अगर आगे से मोह में आकर घर में ऐसे सामान इकट्ठा किया ना तो तेरी खैर नहीं। वास्तव में दोस्तों, हम अपने मोह के कारण बेकार संग्रह करते हैं कि किसी दिन ये सब सामान काम आएगा, पर हकीकत ये है कि हम कभी उन सामानों को नज़र उठाकर भी नहीं देखते और ना ही उनको किसी और को देते हैं और पड़ी पड़ी चीज़ें फेंकने योग्य हो जाती हैं। तो हम सबको हर दिवाली की सफाई के समय यह कदम उठाना चाहिए कि हम अनावश्यक कपड़ों का चीज़ों का संग्रह नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें किसी ज़रूरतमंद को बांट देंगे ताकि समय रहते वह चीज़ें
सामान किसी के काम आ सके, क्योंकि हमारी उतरन किसी का श्रृंगार बन सकती है। दोस्तों, क्या आपने भी घर में पड़ी बेकार चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को दिया है? तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।